आज हम लोग टैली ईआरपी 9 में ऑल वाउचर बनाएंगे। ऑल वाउचर मतलब जितना अभी तक बनाया है हमने, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज, पेमेंट, रिजेक्शन आउट, डेबिट नोट, इन सभी वाउचर को आज हम लोग एक साथ बनाएंगे कि कैसे मतलब एक साथ बनाया जाता है। एक साथ बनाने के साथ साथ हम एक बार फिर से इसको रिवीजन भी कर लेंगे कि क्या क्या इनका प्रोसेस था बनने का। ऐसे ही किसी चीज को परचेज करते समय इसी प्रोसेस से होकर के गुजरा जाता है। तो सबसे पहले बनता है परचेज ऑर्डर, उसके बाद से रिसिप्ट नोट, उसके बाद से परचेज, उसके बाद से पेमेंट, रिजेक्शन आउट, फिर डेबिट नोट। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं। तो इस पूरे परचेज प्रोसेस को बनाने के लिए सर्वप्रथम F11 प्रेस करेंगे। उसके बाद से इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे। इन्वेंट्री फीचर में ऑल ऑप्शन को एस करना है। इसमें ऑल ऑप्शन को एस कर देंगे। सेल्स मैनेजमेंट को नो रहने देंगे, बाकी सबको एस कर देंगे। इसके एक्सेप्ट कराकर बाहर आएंगे। अब हमको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। उसके बाद से स्टॉक मेंटेन करना है। उसके बाद से हम वाउचर को बनाएंगे। तो चलिए लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर जाएंगे, लेजर पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट करेंगे लेजर को। लेजर में जब कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं तो गुड परचेज का लेजर बनता है और दूसरा सेंड्री क्रेडिटर का लेजर बनता है। तो चलिए गुड परचेज का लेजर बनाते हैं। अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट रहेगा, पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट को, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद से एक सेंड्री क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे जो कि किसी व्यक्ति के नाम पर रहेगा, जैसे कि मोहन। अंडर ग्रुप में सेंड्री क्रेडिटर एस प्रेस करेंगे, सेंड्री क्रेडिटर दिख जाएगा। सेंड्री क्रेडिटर को पिक कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम स्किप बटन से बैक जाएंगे। हमें अगर लेजर को देखना रहे कि हमें कौन कौन सा लेजर बनाया है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अल्टर पर आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और हम अपना लेजर जो बनाए हैं वो देख सकते हैं। एक गुड परचेज का लेजर बनाए हैं, एक मोहन का लेजर बनाए हैं। स्किप बटन से बैक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमको अपना इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन भरना है, तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आपको अपना पूरा फुल डिटेल भरना है। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में हम लोकेशन पर आएंगे, एक लोकेशन लिखेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लोकेशन लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बटन से बैक जाएंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर पर आएंगे। जो आप क्वांटिटी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो किस क्वांटिटी में है, मात्रक क्या है उसका, इसका डिटेल यहाँ पर भरेंगे कि पीस में है, केजी में है, लीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। उस चीज़ को यहाँ पर फिल करेंगे। पीस में है तो पीस भरेंगे, केजी में है तो किलो केजी को भरेंगे, लीटर में लीटर को। इस प्रकार से प्रोडक्ट का यूनिट्स भरा जाता है। उसके बाद से ग्रुप पर आएंगे, स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे। स्टॉक ग्रुप में
आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, मोबाइल लिखेंगे। कपड़ा परचेज करते हैं तो क्लोथ लिखेंगे। ऐसे ही जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर मोबाइल लिख रहे हैं, इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे इसको, स्किप बटन से बैठ जाएंगे। उसके बाद से स्टॉक कैटेगरी पर आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। कैटेगरी में आप ये डालेंगे कि आप जो कुछ भी परचेस कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के। अगर क्लोथ परचेस कर रहे हैं तो क्लोथ किस प्रकार का है, नायलॉन का है, कॉटन का है, इस प्रकार से वस्त्र का कैटेगरी बताएंगे। मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी किस प्रकार का मोबाइल परचेज कर रहे हैं उसको बताएंगे। और कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसको भी बताएंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे परचेज कर रहे हैं। तो चलिए हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो मोबाइल का हम नाम लिख देते हैं वीवो i13। इसके बाद से इसको एक्सेप्ट कराएंगे। स्किप बटन से बैठ जाएंगे। अब स्टॉक आइटम पर आएंगे, इंटर प्रेस, इंटर प्रेस। अब यहाँ पर हमें अपना फुल डिटेल भरेंगे कि जो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या है। तो हम वीवो i13 मोबाइल ले रहे हैं, वीवो i13 मोबाइल। उसके बाद से यहाँ से इंटर करेंगे। अंडर ग्रुप में आप क्या भरेंगे, अंडर ग्रुप में आपका मोबाइल रहेगा, इंटर प्रेस करेंगे। कैटेगरी कौन सी है, वीवो i13 की है। किस में परचेज कर रहे हैं, तो इसमें परचेज कर रहे हैं। इन सबको अभी छोड़ देंगे, आगे नेक्स्ट पर आएंगे। ओपनिंग बैलेंस या क्वांटिटी में अगर आपके पास कुछ है पहले से आपके गोडाउन में तो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले से ही 5 पीस है, इंटर करेंगे। लोकेशन यही रहेगा। रेट मान लीजिए आप पहली बार खरीदे थे तो इसका रेट 15,000 रुपीज़ था, पर पीस का 15,000। इस हिसाब से 75,000 का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। इसको एक्सेप्ट करा देंगे, स्किप बटन से बैठ जाएंगे। या फिर इतना हो जाने के बाद अब हम लोग ट्रांजैक्शंस में आएंगे। ट्रांजैक्शन में आप इन्वेंट्री वाउचर पर काम करेंगे। इन्वेंट्री वाउचर में आप पहले परचेज ऑर्डर करेंगे, फिर रिसिप्ट नोट करेंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, उसके बाद रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट करेंगे। तो चलिए इन्वेंट्री वाउचर पर आते हैं, इंटर। परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या होता है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में बताया गया था। परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की अल्ट के साथ F4 होता है। अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, परचेज ऑर्डर वाउचर खुल जाएगा। पार्टी का नेम पूछ रहा है, कौन सी पार्टी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहती है, तो प्रेस करेंगे। मोहन खरीदना चाहते हैं, मोहन का नाम उठाएंगे। अगर कोई एड्रेस डिटेल दिए तो ये भी भर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार जो कोई भी एड्रेस भरना चाहें तो यहाँ पर भर सकते हैं, जहाँ से आप हों। उसके बाद से ये सब सेल्स टैक्स नंबर, CST नंबर, ये सब अगर डिटेल आपको भरना है तो भर सकते हैं, अन्यथा इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए। ऑर्डर नंबर 1 पे लेजर में आएंगे। लेजर में आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स परचेज का लेजर उठाएंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या चीज़ आप परचेज कर रहे हैं
तो नेम ऑफ आइटम वीवो मोबाइल, Vivo Y13 मोबाइल परचेज कर रहे हैं। कितना पीस कर रहे हैं, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे अपना लखनऊ। कितना पीस परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए 100 पीस परचेज कर रहे हैं। ये पिछले वाले मोबाइल का रेट दिखा रहा है कि 15,000 रुपये पर पीस आपने रेट खरीदा था। अगर आप रेट अधिक में मिल रहा है तो यहाँ पर चेंज करके भर सकते हैं। मान लीजिए बस 16,000 का मिल रहा है तो 16,000 लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखेंगे कि हमारा परचेज ऑर्डर हो गया है, हमने 100 पीस मोबाइल का ऑर्डर दिया है। नरेशन भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं कि हमने 100 पीस पर मोबाइल परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया है, तो इसको भरेंगे बीइंग परचेज मोबाइल 100 पीस, ऐसे मतलब परचेज का लिख सकते हैं। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ F9 प्रेस करना है, रिसिप्ट नोट बन जाएगा। रेफरल नंबर, ऑर्डर नंबर जो पड़ा था वही पड़ेगा 1, इंटर प्रेस करेंगे। पार्टी नेम, कौन परचेस करता था उसका रिसिप्ट नोट बनाएंगे, मोहन कर रहे थे। अब देखिए ऑर्डर नंबर पूछ रहा है तो ऑर्डर नंबर आपका फर्स्ट वाला रहेगा, ऑर्डर नंबर 1। कहाँ के दिखा रहा है, एड्रेस लखनऊ, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, राम के नाम पर है। उसके बाद से गुड परचेस का लेजर उठाएंगे। जैसे लेजर उठाएंगे आपने जो ऑर्डर दिया था वो आपका ऑर्डर डिटेल शो कर देगा कि आपने 100 पीस मोबाइल का ऑर्डर दिया था, ये आपका इनवॉइस के रूप में निकल जाएगा। एक्सेप्ट कराएंगे इसको भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। इसी प्रकार से सेम ऐसे इंटरप्रेट करके नरेशन भरना चाहेंगे तो वो भी भर सकते हैं, एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट वाउचर है हमारा परचेज वाउचर, कि हम प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे। खरीदने के लिए F9 प्रेस करेंगे, F9 से हमारा क्या ओपन होगा, परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, अगर आपके पास इनवॉइस नंबर जैसे भरे हैं अभी तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद से पार्टी नेम का भरेंगे, पार्टी नेम कौन है तो मोहन है, मोहन को उठाएंगे। रिसिप्ट नंबर पूछ रहा है तो रिसिप्ट नंबर हमारा 1 है, 1 को उठाएंगे, इंटर क्लिक करेंगे। ऑर्डर नंबर भी भरे थे तो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद से इसको भी एक्सेप्ट करवाएंगे। अब गुड परचेज, हमारा परचेज लेजर है। देखिए यहाँ पर भी आपने परचेज कर रहे हैं आप, तो आपका परचेज में दिखा रहा है कि आपने 100 पीस मोबाइल अब परचेज कर रहे हैं कि खरीद रहे हैं। इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। नरेशन भरना चाहें तो भर सकते हैं, एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद से अब हमने मोबाइल को तो खरीद लिया, अब उसका हमें पेमेंट करना है कि हमने जो मोबाइल खरीदा है उसका हमें पेमेंट करेंगे, तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए शॉर्टकट की होता है F5 करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट होगा। पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो कैश ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। परचेज पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट मोहन कर रहे हैं, मोहन को उठाएंगे। कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो 16 लाख रुपीस पेमेंट कर रहे हैं। ये 16 लाख लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए
कैश में हमारा बैलेंस निगेटिव दिखा रहा है क्योंकि मोहन के पास पैसा नहीं है। तो इस निगेटिव कैश को दूर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इस बैक बटन से बैक आएंगे, कैश पर जाएंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, हमारा कैश का लेजर खुल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस पर आएंगे, यहाँ पर हम पैसा भरेंगे। 16 लाख पे करना है, तो जाहिर सी बात है 16 लाख होना चाहिए, 16 लाख से अधिक रह सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 lakhs। 20 lakhs लिख दिए, एक्सेप्ट करा देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। अगर पेमेंट का नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मोहन ने कंपनी को 16 लाख रुपया पेमेंट किया, एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद हमारा बनता है रिजेक्शन आउट वाउचर। रिजेक्शन आउट वाउचर सामान की वापसी के लिए बनता है। तो रिजेक्शन आउट वाउचर का शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ F6, अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे, हमारा रिजेक्शन आउट वाउचर खुल जाएगा। रिजेक्शन आउट वाउचर में स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करने के बाद से हमें लेजर अकाउंट किसके नाम से बना है? तो मोहन के नाम से बना है, मोहन को उठाएंगे। नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम था जिसे आप रिटर्न करना चाहते हैं? तो यहाँ पर एक ही मोबाइल का है, तो एक ही मोबाइल में है तो मोबाइल का ही उठाएंगे। ट्रैकिंग नंबर 1 पे, क्योंकि हमने इसी नंबर पे सारा काम किया है तो इसी नंबर को उठाएंगे। अब पूछ रहा है क्वांटिटी आपके पास जो है कितना पीस वापस करना चाहते हैं जो कि खराब हो चुकी है। मान लीजिए हमारे पास 5 पीस क्वांटिटी प्रोडक्ट की खराब हो चुकी है, 5 पीस रिटर्न करेंगे। 5 पीस हमने रिटर्न कर दिया, इसको एक्सेप्ट करवाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। अभी तक तो हमने 5 वाउचर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज, पेमेंट और रिजेक्शन आउट बन चुका है। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि जो हमने बनाया है उसका डिटेल कैसे है, क्या है। तो चलिए इसकी बटन से बैक जाएंगे, डिस्प्ले पर आएंगे, डे बुक पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि हमारा दिखा रहा है परचेज ऑर्डर, उसके बाद से रिसिप्ट नोट, परचेज, पेमेंट और रिजेक्शन आउट 5 वाउचर बन चुके हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो स्टॉक समरी में दिखाएगा। समरी में क्या दिखाएगा? जो हमने प्रोडक्ट लिया है, दिया है, उन सभी चीज़ों का पूरा डिटेल दिखाएगा। देखिए मोहन दिखा रहा है, मोहन ने क्या किया है, परचेस किया है। इनवार्ड में इन्होंने 5 पीस पहले से ही था इनके पास, 100 पीस और परचेस कर लिया है। आउटवार्ड में सेलिंग कुछ नहीं किए हैं, टोटल इनके पास था 100 पीस बचा हुआ है, जिसमें से 5 पीस लाते वक्त या फिर किसी कारणवश खराब हो गया है, जिन्होंने इसे रिटर्न कर दिया है, जिसका अभी परचेज बिल पेंडिंग दिखा रहा है। पैसा वापस इनको नहीं मिला है, सामान को वापस कर दिया है इन्होंने। तो इस परचेज बिल पेंडिंग को कैसे हटाएंगे? परचेज बिल पेंडिंग को हटाने के लिए अब हम फिर से वहीं पर जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में, इन्वेंट्री वाउचर पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद से हम कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, डेबिट नोट खुलेगा। अब हम अकाउंटिंग वाउचर पर आएंगे, क्योंकि हमें पेमेंट से संबंधित काम करना है।
तो कैश से संबंधित काम किसमें होगा? पेमेंट वाउचर में होगा। तो पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हमने जो प्रोडक्ट को वापस किया है उसका हमें पैसा वापस लेना है। तो इसके लिए हमें बनाना है डेबिट नोट। डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ F9। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद से अभी हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर केवल ऐसे फुल डिटेल में नहीं दिखा रहा है। फुल डिटेल में देखने के लिए कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे? B प्रेस करेंगे। इसके बाद से हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिखा देगा। 1 लिखेंगे यहाँ पर, एंटर प्रेस करेंगे। पार्टी नेम, किसने प्रोडक्ट को रिटर्न किया था? मोहन ने किया था। ट्रैकिंग नंबर 1, क्योंकि हमारा सभी चीज 1 नंबर पे ही काम किया जा रहा है, एक्सेप्ट कराएंगे। ऑर्डर नंबर हमारा ऑटोमेटिक उठा लेगा क्योंकि हमारा ऑर्डर नंबर 1 है। उसके बाद से परचेज लेजर, तो गुड परचेज का लेजर रहेगा। नेम ऑफ आइटम वीवो मोबाइल है। ट्रैकिंग नंबर 1, कितना पीस रिटर्न किया था? 5 पीस रिटर्न किया था। 5 पीस रिटर्न होने के बाद इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब हमने जो 5 पीस मोबाइल को रिटर्न किया था उसका हमें पैसा वापस मिल गया है, तो ऐसा कंपनी द्वारा बता दिया गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पैसा मिल गया है कि नहीं मिला? अगर कैश हैंड टू हैंड मिला होगा तो भी ठीक रहेगा, नहीं तो कंपनी द्वारा कैश को ऑनलाइन दिया जाएगा तभी मिल जाएगा, पता चलेगा। तो हम इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि हमें पैसा मिला कि नहीं मिला? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम जाएंगे स्किप बटन से बैक। स्किप बटन से बैक जाएंगे। स्किप बटन से बैक जाने के बाद से हम लोग आएंगे स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी पर एंटर प्रेस करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो परचेस किए थे वो 100 पीस मोबाइल था, जिसमें से डेबिट किया गया था 5 पीस हमने रिटर्न किया था, जिसका हमें पैसा वापस मिल चुका है 80,000 रुपीज। अब हमारे पास टोटल 100 पीस क्लोजिंग में बचा हुआ है, जिसमें से एक भी पीस आउटवार्ड नहीं किया गया है, मतलब सेल नहीं किया गया है। टोटल जितना खरीदा गया था उतना का उतना सारा का सारा गोदाम में रखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ से इसके ऊपर से बैठ जाएंगे, डिस्प्ले पर आएंगे। डिस्प्ले से डेबुक पर आएंगे। अभी तक हमने 6 वाउचर बनाए हैं। 6 वाउचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने परचेज ऑर्डर किया था, जो कि हमारा परचेज ऑर्डर ये है। अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे, हमारा प्रीव्यू दिखा देगा इस प्रकार से कि हमने 1 अप्रैल 2024 को क्या किया था? 100 पीस का ऑर्डर दिया था, 16,000 रुपया पर पीस रेट था। इस हिसाब से हमारा 16 लाख रुपया टोटल अमाउंट हुआ था पे करने के लिए। स्किप बटन से बैक जाएंगे। इसी प्रकार से सभी वाउचर्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं। रिसिप्ट नोट इस प्रकार का है, फिर से परचेज वाउचर, फिर पेमेंट वाउचर, फिर परचेज रिटर्न जो हमने रिजेक्शन आउट किया था, उसके बाद से फिर डेबिट नोट जो हमने पैसा प्राप्त किया है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते। और अगर हमसे इन सभी वाउचर्स का इनवॉइस मांगा जाए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम अल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे, जिससे हमें सारे वाउचर्स का डिटेल मिल सके। अल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे, उसके बाद से इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे, जिससे हमें सारे वाउचर्स का डिटेल दिख रहा है। यहाँ से चाहेंगे तो हम सारे वाउचर का डिटेल देख सकते हैं। और यदि अगर हमसे कहा जाए
कि इन परचेज वाउचर का पूरा और फुल डिटेल निकाल कर दिखाइए। तो कैसे क्या करेंगे, ये तो सिंपल रूप में था कि ऐसे दिख गया। और डिटेल देखने के लिए अल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे, बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे, डिटेल्स पर आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इसको यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अब अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो हमारा जितना वाउचर का डेट था, कैसे कैसे पेमेंट हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, सारा का सारा डिटेल शो कर रहा है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से इसकी बटन से अब बैक जाएंगे। अगर मान लीजिए हमको कहा दिया जाए कि इसको एक्सेल पर ले जाकर दिखाएंगे, डिटेल में हमें एक्सेल पर चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ ई। अगर हमसे बोल दिया जाए कि हमें इसको एक्सेल पर ले जाकर दिखाना है, एक्सेल पर हमको ये डेटा चाहिए जो टैली ERP9 में बना हुआ है, ये डेटा हमें एक्सेल पर चाहिए, तो एक्सेल पर हम कैसे ले जाएंगे, अगर एक एक करके यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सेल पर ले जाने के लिए हम लोग ऑल्ट के साथ ये प्रेस करेंगे। उसके बाद से आपको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, अगर आपने सेटिंग नहीं किए होंगे तो एक्सेल पर शायद न जाए, लेकिन आप सेटिंग बता दे रहे हैं उसको कर देंगे तो आपका एक्सेल पे चला जाएगा। यहाँ पर आइएगा फॉर्मेट में, लैंग्वेज में आप ऑल लैंग्वेज पे रहने दीजिएगा। उसके बाद से फॉर्मेट में आइएगा। फॉर्मेट में आने के बाद से आप किस चीज़ में इस टैली ERP9 के डेटा को रखना चाहते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल पे रखना चाहते हैं तो एक्सेल पे ले जाएंगे तो एक्सेल पे चला जाएगा, HTML पे जाएंगे तो वहाँ पर चला जाएगा, JPG में जाएंगे तो इसमें भी मिल जाएगा, PDF XML जिसमें चाहेंगे वहाँ भी मिल जाएगा। मान लीजिए डेटा को हमें एक्सेल पर ले जाना है तो एक्सेल वाले फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से इंटर प्रेस करेंगे, इन सभी को छोड़ देंगे, इन सबको छोड़ देंगे। अगर चाहेंगे तो विथ कलर में, अगर चाहेंगे तो कलर भरना चाहें तो भर सकते हैं कि आप किस कलर में भरना चाह रहे हैं, लेकिन वैसे कोई मतलब विशेष ध्यान नहीं रहता है, खाली बस एक फॉर्मेट में कलर थोड़ा सा भर के आ जाता है। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो उसे भी छोड़ सकते हैं, वाइट पेपर पे आराम से अच्छा आएगा। उसके बाद से फॉर्मेट डिटेल्स का साथ चाहिए, तो हमें पूरा फुल डिटेल में चाहिए तो फुल डिटेल लिखेंगे। अगर केवल इतना ही चाहिए कि कौन कैसे परचेज हुआ है तो बस इस फुल निकाल करके दे देंगे। उसके बाद से यहाँ से इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद से यस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्सेल पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंटर प्रेस करिए और हमें एक्सेल पर एक्सपोर्ट करिए, इसको इंटर प्रेस करेंगे। हमारा क्या हुआ, डेटा हमारा कहाँ चला गया, सारा का सारा एक्सेल पर चला गया। देखिए ये रहा आपका डेटा जो कि टैली ERP9 में बनाया गया था। ये सारा हमारा डेटा एक्सेल पर एक्सपोर्ट हो गया है। इस प्रकार से हम अपने डेटा शीट को एक्सेल शीट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम अपने डेटा को देख सकते हैं। रिसिप्ट निकालना हो निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकालना हो निकल जाएगा, किसी को दिखाना रहेगा यहाँ पर सेव करना रहेगा, आराम से अच्छे से हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।